अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कलीम ख़ान है और मैं ख़ास करके हमारे समाज के लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ और जागरूक करना चाहता हूँ कि आप सभी को मालूम है कि हमारे महानंदा नदी में रूपादर घाट में कितनी बार आया सर्वे करके चले गए हैं और यहाँ तक कि बिल पास हो गया था कि यहाँ पुल बनेगा, लेकिन पुल अभी तक नहीं बना है। न उसके बारे में कोई बात हो रहा है, न कोई चर्चा हो रहा है। तो अचानक मतलब बंद हो चुका है। तो मैं हमारे समाज के लोगों को ख़ास करके कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है हम सब के लिए है और हम सब को इसके लिए लड़ाई लड़नी है, आंदोलन करना है। क्योंकि ये लड़ाई जब तक आंदोलन नहीं करोगे, जब तक संघर्ष नहीं करोगे, जब तक मिलकर आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक हमारी मांग जो है पूरा नहीं होगा। क्योंकि ये लड़ाई हम सब की हक़ की लड़ाई है और अपने हक़ के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आप सभी को मालूम है, हमारे समाज के सभी लोगों को मालूम है, जो नदी के चपेट में है, नदी के पास में जिनका घर है, उनको ये दिक्कत हो रहे हैं। क्योंकि जब सैलाब आता है, कोई बाढ़ आता है, कोई तूफ़ान आते हैं, जो नदी के चपेट में जिसके नदी के पास जिनका घर है, तो उनको काफ़ी दिक्कत होते हैं। यानी सैलाब की वजह से जिसके घर नदी के पास है, उस नदी के चपेट की वजह से बहुत सारे घर बेघर हो जाते हैं, लोग पलायन करना पड़ रहा है, लोग दूसरे जगह मतलब रहना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अभी से आवाज़ उठाओ, अभी से आंदोलन शुरू करो। क्योंकि लड़ाई जब तक नहीं लड़ोगे तो हमारे हक़ नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको सबको मालूम है कि जहाँ पुल बनने का, जो पुल का निर्माण होने वाला था, वहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी में कोई पुल नहीं बना है। तो ये लड़ाई लड़नी है। जब तक हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमारे हक़ के लिए हमारी जो मांग है वो जब पूरा नहीं होगा। तो ख़ास करके आज देखो, हमारे गांव के समाज में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो तो अभी खामोश हैं, सब बैठे हुए हैं। तो अगर यही स्थिति यही अगर बना रहे हमारे समाज के अंदर, यही अगर नदी की हालात की वजह से लोग जब अभी परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है, तो यही हालात अगर चलते रहेगा आगे हमारे समाज में, आगे हमारे आने वाले पीढ़ी जो आएंगे, हमारे आने वाले जितने भी मतलब बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग मिलकर जब तक ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग आंदोलन करेंगे तो आप सबको मालूम है, हम लोग ये पुल ज़रूरी है, बनाना ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ 25-30 किलोमीटर के आसपास, यानी 50 किलोमीटर के आसपास कोई पुल नहीं है। हम लोग को अगर जनता कन्याबाड़ी या पोवाखाली जाने के लिए हम लोग को जहाँ 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का रास्ता होता है, हम लोग 30-35 किलोमीटर का रास्ता तय करके तब जाके मंजिल पूरा करते हैं। या फिर उधर पोवाखाली के लोगों, जनता कन्याबाड़ी के लोगों को हम लोग अगर किशनगंज आना है, पांजीपुरा जाना है, या अगर छतरगाछ जाना है, तो किशनगंज होके घूम के जाना पड़ रहा है। उन लोग को दिक्कत हो रहा है। जहाँ की 25-30 किलोमीटर का रास्ता होता है, सीधा उसको 50-60 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि वहाँ जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, वहाँ पुल बनने का कोई चांस नहीं। और सबको मालूम है कि हमारे गांव के जितने भी लोग हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो बड़े मानते हैं हम लोग, वो अभी सब सो रहे हैं। उन लोग को पता नहीं क्या है नहीं है। उन लोग को लड़ना चाहिए हमारे जैसे बच्चों के लिए, लेकिन इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते। हम लोग जिसे वोट करते हैं ना, वो कभी आवाज़ उठाया तो हम लोग जिसके लिए वोट करते हैं, हमारा वही मतलब वोट करने का मकसद होता है कि हमारी जो मांग होती है, हमारी जितनी भी समस्या होते हैं, उसको पूरा करेगा। तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। तो इसलिए हम जैसे जवान लोग, जितने भी लड़के हैं, हमारे गांव पड़ोस के लोग जितने भी हैं, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा, हमारे काम पूरा नहीं होगा। तो हम लोग इस तरह से मतलब लड़ते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, और ख़ास करके हमारे पंचायत के जिला परिषद, ये मतलब मुखिया, जिला परिषद और मेंबर, जितने भी वार्ड मेंबर हैं, सबको मालूम है कि नदी की वजह से कितने लोग परेशान हैं, कितने लाखों ज़मीन नदी के चपेट में आ चुके हैं। तो मैं सभी मुखिया और मेंबर से कहना चाहूँगा कि हमारे ये जो परेशानी है नदी की वजह से, तो जल्द से जल्द इसके बारे में कोई बात हो, चर्चा हो।